बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और खैर खैरियत से होंगे। वंस अगेन वेलकम इन दैवत उजाला। और आज का जो मेरा व्लॉग है वो है जो मैंने हेल्दी ईटिंग चैलेंज किया उसके बारे में थोड़ी सी मैं आप लोगों के साथ बात करूँगी। तो ब्लॉग को देखना है एंड तक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले कर लें। जी, तो मेरी हेल्दी ईटिंग चैलेंज जो है वो कंप्लीट हो गई है। फुल मंथ जो है वो कंप्लीट हो गया और इसका लास्ट व्लॉग आ गया था कल। अगर आप लोगों ने मिस किया है तो काइंडली उसको देख लें कि मैंने अपना हेल्दी ईटिंग चैलेंज का पूरा मंथ जो है वो मैंने रखा था और वो मेरा कैसा गुजरा। मैंने वीक बाय वीक उसकी वीडियो अपलोड की थी और मैंने ये दिखाया था कि मैं वीकली बेसिस पे, ऑन डेली बेसिस एक्चुअली, मैं जो है वो क्या ले रही हूँ इन माई डाइट और इन माई रूटीन। ठीक है, तो एक्चुअली मैं प्रॉपर किसी डाइट पे नहीं गई थी। जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बताया था कि मैं कोई किसी किस्म के फाके नहीं करूँगी और ना ही कुछ ऐसा होगा कि मैं प्रॉपर एक ही मील की तरफ जो है वो चली जाऊँ, कोई एक ही किस्म की डाइट के ऊपर जो है वो चली जाऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो है वो मैं ले रही थी। हाँ, मैं पोषण का कंट्रोल का ख्याल रख रही थी। उसके अलावा मैं जो है वो जो चीज़ें हैं वो हेल्दी वे में खाने की जो है वो कोशिश कर रही थी। जैसे मैंने अगर के एक मील मेरा थोड़ा, जैसे मुझे पता था कि अभी नेक्स्ट मील मेरा थोड़ा हैवी होने वाला है, तो उससे पहले वाला मील मैं थोड़ा सा लाइट रख रही थी उसको बैलेंस करने के लिए। हमारी जो बॉडी होती है ना, उसको हमेशा से कुछ ना कुछ चेंज चाहिए होता है, क्योंकि अगर हम लोग उसे मतलब एक ही रिदम में लेते हुए आए ना, तो फिर क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो वेट है ना वो स्टक हो जाता है। ठीक है, एक ही रिदम में कभी भी अपनी बॉडी को नहीं रखना चाहिए। अब जैसे मैंने बीच बीच में, ऑब्वियसली मैं इंसान हूँ तो मुझे क्रेविंग भी हुई बहुत सारी चीज़ों की। कभी मैंने आइसक्रीम भी खा ली, कभी मैंने चॉकलेट भी ले लिया, कभी मैंने मीठा भी खा लिया। मैं कभी बाहर चली गई अपनी फ्रेंड के साथ या जो भी, खुद या मतलब हस्बैंड के साथ बैठ के कुछ भी, लाइक मैंने, मेरा जो दिल किया जो कि अनहेल्दी था, मैंने थोड़ा बहुत वो भी लिया, बट इन अ मॉडरेशन। ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ क्या होती है, जब भी आप डाइट के बारे में सोचते हैं, मॉडरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, पोर्शन कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपनी बॉडी को थोड़ा सा ना टाइम दिया करें, क्योंकि हमारी बॉडी को भी जो है वो मूड स्विंग्स की तरह आगे पीछे रहने की आदत होती है। वो कोई चीज़ हमें सूट नहीं करती, एकदम हमारा जो वेट है वो ऊपर चला जाता है बिकॉज गैस इश्यूज़, या फिर जो है ना वो कहना चाहिए कि वाटर जो हम लोगों का लेवल होता है, कभी वो बहुत ज़्यादा हाई पे चला जाता है, कभी बहुत ज़्यादा लो पे चला जाता है। वो भी काफ़ी इफेक्ट करता है आपकी बॉडी के ऊपर, आपके बॉडी वेट के ऊपर। तो उससे आपको लग रहा होता है कि हम पता नहीं एकदम से या तो मोटे हो गए या हम एकदम से पतले हो गए। तो एक्चुअली ये कुछ चेंजेस हो रही होती हैं हमारी बॉडी के अंदर ना। अब ये है कि मैंने 1 मंथ जो है वो इस तरीके से कंप्लीट किया है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं, जैसे कि आप लोगों ने देखा भी, मैं किसी स्ट्रिक्ट डाइट पे नहीं थी और ना ही मैंने स्ट्रिक्ट डाइट की। ठीक है, ऑफ कैमरा भी फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने कुछ ऐसी चीज़ें ली थी जो उस टाइम में शूट नहीं कर पाई। मतलब लाइक इंसान कभी कहीं होता है, कभी क्या, कभी कुछ खा लेता है, कभी इंसान का दिल करता है, कभी कोई टाइम ऐसा होता है, तो लेकिन मैंने ली थी। ठीक है, अब ये है कि मैं थोड़ा सा बैलेंस वे में जो है वो अपनी बॉडी को रखूँगी, बिकॉज अभी भी मेरे पास पूरा जून का महीना है और मैंने बैलेंस रखना है। ठीक है, तो हमेशा जो बात कहने की मकसद एक्चुअली ये है कि बॉडी को बैलेंस रखने की कोशिश करें, टाइम दें अपने आप को, और सबसे पहले मेंटल हेल्थ को देखें। आप क्या इनटेक कर रहे हैं वो क्लीन होना चाहिए, नीट होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। ठीक है, हमारा दिल करता है ऐसी वैसी चीज़ें खाने का, ऐसी वैसी मतलब कि जो अनहेल्दी होती हैं, जो फास्ट फूड होते हैं या मीठा होता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो लाइक वो है कि उसको ना मॉडरेट वे में ज़रा लें, तो वो ये है कि बॉडी को आपका नुकसान नहीं देगा। और प्लस ये कि हो सके तो आप लोग आधे से 1 घंटा वर्कआउट लाजमी करें, ताकि वो चीज़ जो है वो आपकी बैलेंस होती रहे। अभी क्योंकि समर्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी इंटेक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश जूसेस की तरफ जाइए या फिर रॉ फ्रूट की तरफ जाइए। आई ऑलवेज प्रेफर रॉ फ्रूट इंस्टेड कि आप मशीनों में से जूसें निकाल रहे हैं। अभी तो वो ऐसे फल हैं जिसका आप जूस बनाते हैं, जैसे फल से हैं। आई कैन नॉट टेक फल से रॉ फॉर्म में ना, मुझसे ना दांतों में लगते हैं, मुझसे नहीं खाए जाते। अच्छा होता है वो लोग मतलब वो प्याली में डाल के उसके ऊपर काला नमक डाल के खाते हैं या चाट मसाला डाल के खाते हैं। आई थिंक दे आर लकी बिकॉज वो खा सकते हैं। मेरे ना दांतों में कुछ होता है, मैं नहीं खा सकती। ठीक है, तो फालसा एक ऐसा है जिसका आप फ्रेश जूस बना सकते हैं। और बाकी
आप जो है वो मैंगो का अगर जूस बनाते हैं, आप मैंगो का जो है ना शेक मेरा ख्याल है बना लें। बाकी मैंगो आप रॉ ले लें, आप वाटरमेलन भी रॉ ले लें, और ये बहुत सारी आजकल फ्रूट्स ऐसे आड़ू है, ये सब रॉ लें, ठीक है। दे हैव वेरी वेरी गुड अमाउंट ऑफ वाटर इन देम। तो गर्मियों में जो है वो बेस्ट आपका सीज़न होता है जिसमें आप वेट लॉस कर सकते हैं, बिकॉज गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही होती है, हमें बस ना वाटर इनटेक या इस तरह की जो होती है ना लिक्विडी चीज़ें, ये हमें इनटेक करने का दिल करता है, इंस्टेड कि हमें कुछ खाने का इतना ज़्यादा दिल करता नहीं है। तो समर्स हैं, बेस्ट सीज़न है टू लूज़ वेट, ठीक है। बस बात यह है कि ये फोकस ना करने कि हमने पतला होना है, सिर्फ ये फोकस करें कि हमने हेल्दी रहना है। इंसान की बॉडी एक्टिव होनी चाहिए, इंसान की बॉडी हेल्दी होनी चाहिए, इंसान जो है वो अल्लाह माफ़ करे किसी भी जो है वो बीमारी से बस पाक होना चाहिए। ये है एक्चुअली हम लोगों का एम, ठीक है। आपने एक्टिव रहना है और ख़ुद को खुश रखना है, और वो सब बात कहाँ पे आके ख़त्म होती है, खुश रहने पे, ठीक है। और हम खुश कैसे रहेंगे, जब हम दूसरों को खुश रहने देंगे, राइट। तो मेरी बात जो है वो वहीं पे ही आके ख़त्म होती है, मेरे व्लॉग जहाँ पे ख़त्म होता है हमेशा की तरह, खुश रहिए और खुश रहने दीजिए। डोंट इंटरफेयर इन अदर लाइफ, ठीक है। यकीन करें, सुख में रहें, दूसरों को सुख में रहने दें, बिकॉज जो दूसरे को मिल रहा है वो उसका नसीब है, आप उससे नहीं छीन सकते हैं, वो उनको अल्लाह ने दिया है, ठीक है। आप अल्लाह के साथ मुकाबला तो नहीं ना कर सकते। तो बात यही है कि आप दूसरों को खुश रहने दें, दूसरों को अगर आपसे देखा नहीं जाता तो ना देखें, ठीक है। अगर आप लोगों से देखा नहीं जाता ना किसी को तो ना देखें, लेकिन दूसरों को खुश रहने दें, खुश हुआ करें दूसरों की खुशी में। तो फिर क्या होगा कि अल्लाह ना उससे डबल देते हैं आपको। सीरियसली खुश रहिए, ये खुश रखें, ये खुश रखें, दिल दिमाग खुश रखें, इजी रहें, यू विल बी इंशाल्लाह हैप्पी, यू विल बी इंशाल्लाह हेल्दी, ठीक है जी। स्टे ब्लेस्ड, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, आगे बहुत मज़े के व्लॉग्स आने वाले हैं बिकॉज ईद आने वाली है इंशाल्लाह। सो स्टे ट्यून एंड गुड लक, अल्लाह हाफिज़।